राधे राधे। नमस्कार मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जीवन एक रहस्य है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक किंतु सत्य है। ज्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर अपने आप से ही दुखी या हताशा अनुभव करते हैं। वैसे दुखी होने के काफी सारे कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में दुख क्यों होता है, ये समझना और इस पर विचार करना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, वास्तव में दुख क्या है? दुख जैसा कुछ भी नहीं होता। यह बहुत ही गहरी बात है समझने में, परंतु असंभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें सुख को जानना बहुत जरूरी है। सुख क्या है? जीव को जो आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है, वह ही वास्तव में सुख है। अच्छे लोग कभी भी दुख नहीं पाते। ये बस एक प्रकार की प्रक्रिया है, जिसको कि हम परीक्षा या टेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। ज्यादातर लोगों को परेशान होने की आदत बन जाती है। सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। हम सुखों की या फिर दुखों से परेशान होने की बात करते हैं। ये सब वास्तव में क्या है? क्यों एक जीव अधिक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करता है और एक जीव हताशा या फिर निराशा का? ये सब हमारे अपने प्रारब्ध कर्मों के कर्म फल के रूप में ही हमें प्राप्त होता है। जीव कर्म करने से पहले उसके प्रभाव को नहीं समझता। यही कर्म फल जन्म दर जन्म उसका पीछा करते हैं। जीव अपने क्षणिक सुख या लालच या वासनाओं की पूर्ति के लिए किसी की भी निंदा करना, धोखा देना, अधीनस्थ कर्मचारी का मेहनताना ना देना, किसी आश्रम का, किसी के दान का, किसी ब्राह्मण का इस प्रकार का पैसा या किसी का हिस्सा हड़पना, किसी के साथ दगाबाजी करना आदि आदि बहुत सारे इस प्रकार के जघन्य कार्य करता है। फिर यही कर्म उसके अपने कर्म फल के रूप में अलग अलग जन्मों में दोषों के रूप में उसकी जो भावी कुंडली होती है उसमें उसके सामने आते हैं। और जीव ये समझ ही नहीं पाता कि उसको आखिर ये दुख, ये निराशा या ये पीड़ा क्यों मिल रही है, क्यों आत्म संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पा रहा। प्रायः परिस्थितियां जीव के अधिकार में नहीं होती, भले ही किसी भी कारण से, लेकिन उनको बदला या नष्ट किया नहीं जा सकता। जीव का अधिकार केवल कर्मों पर है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं 2.47 में कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मतलब फल के ऊपर जीव का अधिकार नहीं है। जीव सिर्फ कर्म क्षेत्र तक ही सीमित है। जब भी जीव दुख, पीड़ा या संताप आदि का अनुभव करता है या उसका इस प्रकार का समय आता है कि जीव समस्याओं से घिर जाता है और उसके अपने तथाकथित नजदीकी संबंधी लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए परिस्थितियां कभी भी अनुकूल नहीं रह सकती। केवल और केवल अपने कर्मों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्म ही संस्कार के रूप में हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं और भविष्य में कर्म फल के रूप में यही फलित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, जब भी जीव को चोट पहुंचती है उसके पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो वो चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, या फिर समझदार बने। जितनी चोट की तीव्रता है उतनी ही समझदारी आनी चाहिए। अफसोस ज्यादातर चोटिल ही रहते हैं और अपनी बुद्धि का सही डायरेक्शन में, सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते, या यूं कहें कि वो अपनी बुद्धि को लगा ही नहीं पाते। उनके पास जो सोचने की क्षमता है वह काम नहीं करती। लेकिन जबकि सब आपके खिलाफ हो तो आपके सोचने की जो क्षमता है वह आपके अपने साथ होनी चाहिए। इस प्रकार जीव जब किसी के भी साथ अन्याय, अनाचार करता है तो यही सब कर्मफल ही फिर ग्रहों के रूप में जन्म दर जन्म जीव को भोगने पर विवश करते हैं और जीव को उस चीज का बोध भी नहीं होता कि उसकी गलती क्या है। इन सब से बचने के लिए जीव को निंदा से, झूठ से, किसी का भी
किसी भी प्रकार से कोई गलत पैसा, किसी की भूमि, किसी की स्त्री, ब्राह्मण, गुरु की संस्था, किसी आश्रम या दान का पैसा या कोई भी इस प्रकार की सामग्री, इन सब से उसे बचना चाहिए। कभी कभी देखने में आता है जीव को अपने संतान या परिवार के किसी और सदस्य के रूप में यह कर्मफल भोगना पड़ता है। कभी वह खुद भोगता है, कभी सदस्य के रूप में उसे भोगना पड़ता है। इसलिए जीव को जीवन में शपथ लेनी चाहिए कि उसका आचरण, उसके कर्म ऐसे हों जिससे कि उसे पछताना ना पड़े। यहां तक कि उसको अपने शब्द भी ऐसे यूज करने चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि वे शब्द उसके उस व्यक्ति के लिए आखिरी ही हों। अपने अनुभव को बेहतर जीवन जीने में लगाना चाहिए, ना कि उसको अस्त व्यस्त करने में। क्यों? क्योंकि अनुशासनहीनता भी एक प्रकार का अभिशाप है। जितना अध्यात्म के नजदीक होगा उतना जीव के लिए बढ़िया रहेगा। किसी भी प्रारब्ध पाप कर्म के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए वर्तमान में उसके उस कर्म की तीव्रता से अधिक पुण्य कर्म करने पड़ेंगे, तब जीव को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। जैसे जैसे पिछले कर्मों का भार कम होता जाएगा, भविष्य स्पष्ट दिखने लगेगा। जीव को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि दुख में मैं ही क्यों, सुख में क्यों नहीं सोचता जीव। अपने भीतर झांकने की बहुत गहरी आवश्यकता है। हमेशा सोचना चाहिए कि मैंने कितनी जिंदगी अपनी पार कर ली, ना कि कितनी जिंदगी मेरी बची है। जब जीव इस प्रकार से सोचेगा, इस प्रकार से कर्मों के प्रति अपनी सजगता आएगी, कर्म फल के लिए वह निश्चिंत होगा, तभी उसको इस प्रकार की दुखों की या पीड़ा की अनुभूति नहीं होगी। जीव आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करेगा। तो मित्रों, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। भविष्य में नई नई जानकारी के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो राधे राधे मित्रों,